नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस अपने गठन के बाद से सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 2014 में केंद्र की सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस लगातार एक के बाद एक राज्यों के विधानसभा चुनाव हारी है। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस के बेहद निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर मारामारी थी, तो चुनाव के नतीजों के 20 दिन बाद भी कांग्रेस सिर्फ फुटअव्वल के चलते देवभूमि में विधायक दल का नेता तक नहीं चुन पाई। तो आज चर्चा है इसी विषय पर कि हार की हताशा से कांग्रेस में आखिरकार कब तक निराशा है। देवभूमि में सरकार का गठन हो चुका है और मंत्रियों ने कार्यभार संभालकर कामकाज भी शुरू कर दिया, मगर दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी दल का दावा ठोकने वाली या उभरने वाली कांग्रेस के विधायक दल के नेता का चुनाव अभी तक नहीं हो सका। चुनाव की बात तो दूर की बात है, अभी तक इस संबंध में कोई चर्चा दूर तक नजर नहीं आती। पार्टी नेतृत्व जो है वो इस मामले में पूरी तरीके से उदासीन बना हुआ है। हालांकि चुनाव जीतने वाले कांग्रेस विधायक अपने स्तर पर जोड़ तोड़ गणित बैठाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में हताशा है, वो एक अदद नेता के लिए आला कमान की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। लेकिन इस बीच राज्य में मजबूत विपक्ष की भूमिका कटघरे में खड़ी हुई है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ इस चर्चा को खास बनाने के लिए मौजूद हैं। आरपी रतूड़ी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस पार्टी के। रतूड़ी जी, बहुत स्वागत है। और आज कांग्रेस को आपकी बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके का हमारा सब्जेक्ट है पूरा कांग्रेस केंद्रित, आपको डिफेंस के लिए बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। नवीन ठाकुर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है। नवीन जी जुड़ते रहते हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं। जय सिंह रावत वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ में मौजूद हैं। जय सिंह रावत जी, मैं आपको लास्ट में मौका दूंगी, ये पूरी बहस आप सुन लीजिएगा, उसके बाद आखिरी जो निष्कर्ष आपका होगा वो तमाम जनता, तमाम दर्शक जानना चाहेगी। चलिए शुरुआत आरपी रतूड़ी जी से। रतूड़ी जी, आपके पहले जब हम एक हफ्ते पहले चर्चा कर रहे थे तो यहाँ पर जो प्रवक्ता हमारे साथ में मौजूद थे, उस दिन सत्र शुरू होने के एक दिन पहले वो चर्चा चल रही थी। जिक्र यह निकला कि आप टेंशन काहे की ले रही हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हमारे पास होगा, प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे पास होगा, सब कुछ हमारे पास होगा, मामला पैक होगा। लेकिन फिलहाल आज एक हफ्ते बाद हम चर्चा कर रहे हैं और मामला अभी भी अनपैक है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए पूजा जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को आदेश मिला है, उनको सरकार चलानी है। बहुत अच्छी बात है, उनको बधाई है कि वो सरकार चलाए, बड़ी अच्छी बात है। और नेता प्रतिपक्ष हो जाएगा, नेता प्रतिपक्ष को कोई सरकार चलानी है, चलाएंगे। ये तो हमारा संगठन का होगा, जब सदन होगा अगली बार, तो सदन से पहले हम नेता प्रतिपक्ष आपको निश्चित तौर पर उत्तराखंड को देंगे और मजबूत नेता प्रतिपक्ष देंगे जो सदन के अंदर जनता के सवालों को उठाने का काम करेगा, जनता के हितों की रक्षा करने का काम करेगा। और अभी बहुत जल्दी हम न सरकार को घेरने के, अभी तो रतूड़ी जी, अभी मौजूदा वक्त में आपकी जो पार्टी है उसकी तरफ से महंगाई को लेकर मोर्चा खोला गया है पूरे प्रदेश में, अन्य राज्यों समेत। लेकिन उत्तराखंड में वो जो आपका प्रदर्शन है, जो कार्यक्रम जिसको तथाकथित मथुरा दत्त जोशी जी कार्यक्रम कहते हैं, वो नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक। और उसका एकमात्र रीजन आपके नेता का अभाव है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं है आपके पास। आपने देखा होगा आज हमारा पूरे उत्तराखंड में हर जनपद में महंगाई के विरुद्ध प्रदर्शन था, तो हुआ ना। हमारा नेता, हमारा संगठन तो है, अभी महानगर जिला अध्यक्ष हमारे अभी हैं, सभी लोग अभी काम कर रहे हैं और सभी लोगों ने वो अपनी भागीदारी करी। और पूरे उत्तराखंड में, आप तो पत्रकार हैं और आपकी टीम है, सबने देखा होगा कि हर जगह विरोध हुआ महंगाई का, चाहे वो गैस का हो, पेट्रोल का हो, डीजल का हो, खाद्य सामग्री का हो। अरे जनादेश दिया था राहत का, जनादेश इस बात का थोड़ी था कि खुले आम आदमी के, गरीब के जेब में डकैती डालें, महिलाओं के
जो चूल्हा है, चौका है, उस पर आप, सरकार का काम डकैती डालना नहीं है। सरकार का काम तो उनको राहत देने का काम है, मजदूरों को राहत देने का काम है, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम है। इस महंगाई, अगर इस तरह की महंगाई होगी तो लोगों के तो नहीं, आप तो अपना एजेंडा समझाने में लग गए, मेरा सवाल आप समझ नहीं पाए। नवीन जी का रुख मैं करूंगी, मैं सवाल लेके वापस आऊंगी आपके पास रतूड़ी जी, मेरे ख्याल में तब तक आपके पास एक बेहतर जवाब तैयार होगा। नवीन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। नवीन जी, चलिए आपकी सरकार बन गई, मुख्यमंत्री जो है अपनी सीट हार गए, लेकिन अब तमाम जो विधायक हैं दिल खोल करके उन्होंने कहा है कि हम अपने नेता के लिए सीट छोड़ देंगे, अपने नेता के लिए सीट छोड़ देंगे। लेकिन मतलब इस बात की खुशी तो होती होगी मन में कि विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक, भाई उनके पास अपना प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है। जी, वैसे तो कांग्रेस का मूल मामला है, लेकिन कांग्रेस का हाल आज इस प्रकार है जैसे कि अब उसके अंदर जो है इन्हीं कार्यकर्ता बैठे थे और जो भी आ रहा है बीच में, जैसे कार्यक्रम हुए तो नवीन जी आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मैं मेरी टीम से कहूंगी कि एक बार फिर से आपसे कम्युनिकेट करें और आपकी आवाज थोड़ी सी सुधर जाए। चलिए आरपी रतूड़ी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। रतूड़ी जी, नवीन जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि खुशी की कोई बात नहीं होती है, लेकिन अफसोस जरूर होता है कि आपके सामने कोई ओपोनेंट टिक नहीं पा रहा है और सरकार चलाने के लिए एक बेहतर ओपोनेंट की जरूरत होती है। और सवाल मैं वापस से आपसे दोहराऊंगी, मेरा सवाल ये था कि आपका जो महंगाई का, जो आपने एक मुख्य विपक्षी दल की भूमिका के तौर पर महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट करने की सोची थी, आपके नेता कहाँ है? कौन नेतृत्व कर रहा है? कौन चला रहा है? प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम नहीं है कहीं। आप उस पर बात करिए। आप महंगाई को लेकर बता रहे हैं कि सरकार ने महंगाई बढ़ा दी है, तो इस वजह से जनता से जो किए वादे थे वो मुद्दा नहीं है आज। मुद्दा ये है कि कांग्रेस का नेता कहाँ है जो प्रदेश में नेतृत्व कर रहा है, जो जमीन को मजबूत करने का काम करेगा? वो यशपाल आर्या हैं, वो प्रीतम सिंह जी हैं, वो कौन है? वो हरीश रावत हैं, वो कौन है? कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जन सुविधाओं के लिए, जनता के हितों के लिए हर आदमी नेता है। और आज आके आंदोलन में आपने देखा होगा प्रीतम सिंह जी थे। अरे ये महानगर का, जिलों का कार्यक्रम दिया हुआ था, तो हर जिले में ना हरीश रावत जी जाएंगे ना प्रीतम जाएंगे। आज यहाँ देहरादून में प्रीतम सिंह जी थे, वो हमारे अध्यक्ष भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। और हर कार्यकर्ता में जोश है। ऐसा तो नहीं है कि हम हताशा और निराशा इतना का जोश है कि हरीश रावत सतपाल महाराज से तो मिल रहे हैं, इतना जोश है कि मुख्यमंत्री और सत्ता पक्ष की तारीफ करते आगाह नहीं रहे, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि भाई मेरा केंद्रीय आला कमान तो उदासीन है, उसको कोई फिक्र ही नहीं है इस प्रदेश की। इतने राज्य निकल गए, ये भी निकल जाए, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, ये कांग्रेस है, 57 साल इन सभी राज्यों में हमने सेवा की है, भागीदारी की है। बहुत जल्दी उतावला होने की जरूरत है। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कभी कोई जीते कभी कोई जीते। ये हार और जीत तो लोकतंत्र का एक गहना है। ये तभी तो है, एक ही जीतता रहेगा तो ये तो हिटलर सा ही हो जाएगी। ज्यादा आपको ये नहीं लगता रतूड़ी जी, बहुत ज्यादा आपने मौका दे दिया और ये मौका देते देते 543 सीटों वाली लोकसभा में 53 सदस्य आपके रह गए हैं। अब आपको नहीं लगता कि अब आपको थोड़ी सी उग्रता, अब आग की थोड़ी जरूरत है, आक्रामकता की थोड़ी जरूरत है, फैसले थोड़े से ऐसे होने चाहिए कि जो जनता को नजर आए? आएगी आएगी, अभी जनता जब हालत देखेगी, जब पिसेगी, जिस तरह से हिंदुस्तान में आपने देखा होगा 4 राज्यों के जीतने के बाद इंतजार कर रहे हैं, आप जनता के विकल्पहीन होने का इंतजार कर रहे हैं। जनता भी समझ जाएगी इनकी नियत क्या है। ठीक है, इसका जवाब है मेरे पास और उस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। नवीन जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं वापस से। नवीन जी, सवाल मेरा वही है, जवाब आपका। देखिए पूजा जी, मैंने कहा कांग्रेस बहुत निराशा के दौर में है, अवसाद में है, लेकिन हमें कांग्रेस को नहीं देखना है। मैं तो पूर्व में भी हर डिबेट में कहता आया हूं कि लोकतंत्र की तो सुंदरता इसी में है कि मजबूत विपक्ष हो, और एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। लेकिन इस प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को इस बार 4-5 सीटों की बढ़ोतरी दी, मजबूत विपक्ष
बनने का विकल्प दिया, लेकिन वो उससे भी पार है। अब देखिए, अब तक वो नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रहे। जब हमने मंत्रिमंडल का गठन किया और मंत्रियों को विभाग देने की बात आई, तो कांग्रेस के सारे प्रवक्ता चीख चीख कर कह रहे थे कहाँ जाएंगे, अभी तक जो है नहीं, हमारा तो नेता प्रतिपक्ष चुनने वाला है, अभी ये तो दिल्ली की ओर देख रहे हैं। और इन्हीं के राष्ट्रीय इनके प्रभारी जी ने कहा कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र सौंप दिया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तय करेंगे कि कौन नेता प्रतिपक्ष होगा। मतलब जब तक इनकी जो है आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी नहीं बोल देंगी, इनके उत्तराखंड का ऐसा कोई नेता नहीं है जो जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो या जिसकी इतनी कुव्वत हो कि वो एक नेता प्रतिपक्ष चुन सके या प्रदेश अध्यक्ष चुन सके। हमारे तो मुख्यमंत्री जी ने रात को सब विधायकों को बुलाया, मंत्रिमंडल की बैठक हुई और सारे दायित्व बांट दिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, आंतरिक लोकतंत्र है। मतलब इशारों में आप ये कह रहे हैं कि हरीश रावत सतपाल महाराज से और तमाम जो आपके सत्ता पक्ष के मंत्री उनसे सलाह लेने गए हैं कि भैया नेतृत्व किसको देना चाहिए ताकि वो आपके सामने विपक्षी की भूमिका में टिक सके, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय ऐसा कोई नेता नहीं है, ऐसी कोई कुव्वत नहीं है इनके अंदर कि वो अपना जो है नेता प्रतिपक्ष चुन सके। उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी सभी विधायकों के जो है हस्ताक्षर कराकर ले गए और हमारी आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, जिसके प्रति उनके मन में इच्छा होगी, जो उन्हें सुहाएगा, जो वहां पे परिक्रमा लगातार कर रहा होगा, उसको नेता प्रतिपक्ष बना देंगी। ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, चुने ना चुने, प्रदेश अध्यक्ष बनाए ना बनाए, जनता सब देख रही है। हम अपना काम कर रहे हैं। जी, और सवाल सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया आपके लिए? नहीं, देखिए, हमारे लिए कांग्रेस की तरफ से कोई सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की जनता ने पुनः भारी बहुमत दिया, पुनः चुना। अब हमारी अतिरिक्त जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी दुगनी हो गई है। हम अधिक विनम्रता के साथ, अधिक मेहनत के साथ इस प्रदेश की देवतुल्य जनता की सेवा में जुट गए और 5 वर्षों तक जो है हमने जो लक्ष्य रखा है कि इस प्रदेश को हम देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में लाकर खड़ा करेंगे। हम इस प्रदेश के युवाओं के लिए, इस प्रदेश की महिलाओं के लिए, इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक रोड मैप हमने तैयार किया है। हम पर्यटन के माध्यम से रोजगार देने का काम करेंगे। हम जो है युवाओं को जो हमने वादा किया है रोजगार का, वो उपलब्ध कराएंगे। हम अपना 5 साल का रोड मैप तैयार करके बैठे हैं। आपने देखा होगा कि पहली जो बैठक कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें हमारे संगठन महामंत्री अजय कुमार जी ने स्पष्ट रूप से संकल्प पत्र मुख्यमंत्री और कैबिनेट के सभी मंत्रियों को सौंप दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, जिसके आधार पर इस प्रदेश की जनता ने हमें चुना है और जो वादे, जो संकल्प हमने इस प्रदेश की जनता के लिए किए हैं, उन पर काम करिए और संगठन को इससे अवगत कराइए। तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का फर्क है। वो नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए। अब देखिए, 2 दिन का सत्र हो गया, लेकिन जो है वो इस प्रकार से जैसे बिना सर के जो है इंसान, और कोई इनके यहाँ सवाल उठाने वाला नहीं था विपक्ष में। तो जनता ठगा सा महसूस कर रही है कि हमने इनको 19 भी चुन के दिया, तो शायद पहले की वहाँ सवाल उठाने वाला नहीं, यहाँ आवाज और जवाब देने वाला नहीं। रतूड़ी जी, आरोप जो है वो कुछ ज्यादा गंभीर नहीं लग रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। क्या हार से इतनी ज्यादा शिथिलता आ गई है कि अब बिल्कुल बूता ही नहीं बचा खड़ा होने का? क्या नहीं, अब ये मैंने कहा नहीं, ये नवीन ठाकुर का घमंड बोल रहा है। अरे लोकतंत्र पर तो तुमको भरोसा नहीं है। अरे भाई, बीच में मत बोलो। जब मैं बोलता नहीं हूँ तो मुझे नहीं बीच में अच्छा लगता है। सुनने की आदत डालो। हमारा ये कहना है कि 47 विधायक जो निर्वाचित होकर के आए, उस पर तो इनको भरोसा नहीं। इन्हें लोकतंत्र पे काम भरोसा है। हारे हुए को तो ये नेता सदन चुन देते हैं। ये वैसे तो इनका अंदरूना मामला है, लेकिन इन्होंने हमारे अंदरूने मामले में बोलने का काम किया। तो आपने तो लोकतंत्र का अपमान किया, विधानमंडल दल का अपमान किया। जो विधानमंडल दल का सदस्य नहीं है उसको आप नेता सदन चुन रहे हैं। ये लोकतंत्र है क्या? अरे आपको 47 में से कोई व्यक्ति इस लायक नहीं था। जिस व्यक्ति को जनता द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, जिसकी नीति और रीति को रिजेक्ट कर दिया गया, उसे आप नेता सदन बना रहे हो। ये उत्तराखंड का अपमान नहीं है क्या? क्या चुने हुए लोगों में से कोई योग्य व्यक्ति नहीं था कि जो उत्तराखंड को मुख्यमंत्री मिलता? नवीन जी, काउंटर। देखिए, मैं समझ सकता हूँ हताशा और निराशा है। एक यही लाइन सारे प्रवक्ताओं के पास है और केवल मुख्यमंत्री जी खेल रहे हैं। आदरणीय रतूड़ी जी,
आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 46 सीटें जीती हमने, 47 सीटें हमारी आई हैं। और अरे भाई विधायकों ने कहा कि वो नहीं अभी आप बोल रहे थे कि सुनने का मादा रखिए। अभी अब आप खुद जो है अपनी बात पे पीछे हट रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य सुनिए। मैं तो एक शब्द का प्रयोग किया था, उसी में जो है उसी में मैंने एक लाइन का जवाब देने की कोशिश की थी, उसी में आप बौखला रहे थे। तो आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि हम नवीन ठाकुर का घमंड बोल रहे हैं। देखिए नवीन ठाकुर कुछ नहीं है। नवीन ठाकुर तो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता है। हम कांग्रेस नहीं है जिनके लिए जो है पार्टी नहीं प्रथम जो है खुद को आगे रखते हो। मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसके लिए देश प्रथम है, पार्टी सेकंड है, तृतीय स्थान पर है। मैं खुद को सबसे पीछे रखने वाला कार्यकर्ता हूं, तो इसलिए मेरे घमंड की कोई बात नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा कि हम अधिक विनम्रता के साथ, बहुत अधिक मेहनत के साथ इस प्रदेश की देवतुल्य जनता की सेवा करेंगे। आप निश्चित रहिए, जिस प्रकार इस प्रदेश की जनता ने आपको इस बार 19 दिया, मैं तो हर डिबेट में बोलता था कि 2-4 जो है कांग्रेस के सदस्य बढ़ने चाहिए, मजबूत लोकतंत्र होना चाहिए। और मैं फिर प्रार्थना करूंगा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से 27 में आपको कम से कम 20-22 विधायक को जिता कर दे, ताकि कम से कम आप नेता प्रतिपक्ष बन सके। एक विधायक और ऐसे जो है काबिल दें जिनमें से आपके शीर्ष नेतृत्व को लगे कि इनको नेता प्रतिपक्ष चुना जा सकता है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा, तो आप निश्चित रहिए, भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। जनता ने जो हमें सेवा का मौका दिया उसको हम बखूबी कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ रतूड़ी जी, हार के बाद निश्चित तौर पर अभी 4-6 महीने तक, साल तक निराशा रहेगी, लेकिन लोकसभा के चुनाव है। हमारी पार्टी 24 की तैयारी में जुट गई है, हमारा संगठन काम कर रहा है, हम कर रहे हैं लगातार, प्रशिक्षण हो गया हमारे। आप भी थोड़ा संगठन पे ध्यान देंगे, अपना प्रदेश अध्यक्ष चुनेंगे, नेता प्रतिपक्ष चुनेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके यहाँ भी जो है काम मिलेगा कार्यकर्ताओं को, निराशा से थोड़ा बाहर निकलेंगे। तो आप संगठन की करिए। हमने जो मुख्यमंत्री 6 महीने के अंदर रतूड़ी जी को थोड़ा सा मौका दीजिए ताकि वो अपनी बात साझा कर सकें। चुनकर आएंगे। बात कर रहे हैं, मेरा जो प्रश्न था उसका जवाब ही नवीन जी रतूड़ी जी को सुन, आरोप बहुत सारे हैं, उनका जवाब का मौका भी मिलना चाहिए। रतूड़ी जी नहीं, आपने, मैं कह रहा हूं कि विधानमंडल दल का जो सदस्य नहीं है, क्या आपको 47 लोग जो जीत के आए थे, या तो ये कहिए ये अयोग्य थे, आपको जो नहीं, तो रतूड़ी जी आपके भी तो 19 जीत के आए, उनमें से किसी में इतनी योग्यता नहीं थी कि नेता प्रतिपक्ष आप चुन सकते, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव आप कर पाते। आप अपने हिस्से का जवाब, मेरे ख्याल में आपको आपके हिस्से का भी जवाब देना चाहिए। जवाब उनको, नवीन जी को देने दो कि हारे हुए को क्यों बनाया, 47 में से क्यों नहीं चुना। अपने ऊपर उठे सवालों का जवाब देती तो निश्चित तौर से हारे हुए को चिंतन की जरूरत होती है। रतूड़ी जी, हारे हुए को चिंतन की जरूरत होती है, लेकिन कांग्रेस में तो चिंतन शिविर पिछले 20 सालों से नहीं हुआ है। मैंने आपसे प्रश्न का जवाब नहीं मांगा है, नवीन ठाकुर से मांगा। नवीन जी आप जवाब। रतूड़ी जी तो मैं दे रहा हूँ जवाब, तो रतूड़ी जी बीच में बोल रहे हैं। जब मैंने केवल एक शब्द बोला था इनके बीच में, उसी से हम बोल पड़े थे। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, सुनना चाहिए, सुनने की आदत डालनी चाहिए। अच्छे श्रोते अच्छे वक्ता होते हैं। अब इतने वरिष्ठ हैं रतूड़ी जी कि मुझे थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता कि मैं बार बार इनकी बात को काटूं। 2-4 लोग तो हैं कांग्रेस में, चाहे रतूड़ी जी हो, चाहे अपने जोशी जी हो, 2-3 लोग हैं जो बहुत वरिष्ठ हैं, इनकी बात काटते हैं, हमें भी थोड़ा संकोच होता है। लेकिन अब क्या करें, कांग्रेस के हालात ही ऐसे हैं, तो कांग्रेस की जो असलियत तो बयान करनी पड़ेगी, और मैं बयान नहीं करूंगा तो जनता देख रही है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कांग्रेस, एक लाइन मैंने कहा, केवल जो है पुष्कर सिंह धामी जी को ले रहे हैं, रतूड़ी जी मेरा सीधा सवाल है, देखिए आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर है, लेकिन क्या आरपी रतूड़ी जो कांग्रेस को इतने लंबे समय से देख रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को बहुत करीब से देखा है, कार्यकर्ताओं के उस समय को भी देखा है जब वो उत्साहित थे, आज के समय को भी देख रहे हैं जब वो हताशा से भरे हुए हैं, क्या आरपी रतूड़ी को ये नहीं लगता कि कांग्रेस को वाकई अपने हालातों पर चिंतन की जरूरत है, और बहुत गहन चिंतन की जरूरत है, क्योंकि अभी नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे। नहीं, चिंतन, देखिए कांग्रेस सन 77 में भी लोग कहते थे, पूजा जी शायद आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, तब भी कहते थे लोग कि कांग्रेस खत्म हो गई, लेकिन कांग्रेस कभी खत्म नहीं होती। 89 में भी लोगों ने कहा था, जनता दल जब बना था और भाजपा उसके सहयोगी थी, सब कहा था कांग्रेस खत्म हो, कांग्रेस खत्म नहीं होती है। कांग्रेस एक विचारधारा है, और इतनी जल्दी हम कोई अपना मनोबल गिराने वाले नहीं है,
हम हारे हुए को नेतृत्व नहीं देंगे, हम जीते हुए को ही नेतृत्व देंगे। हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, हम हिटलरशाही नहीं करते हैं। मैंने तो प्रश्न पूछा था कि साहब आपको 47 विधायक जो जीत के आए थे, क्या वो लोग जो जनता द्वारा निर्वाचित थे और जो व्यक्ति जनता द्वारा रिजेक्ट हो गया, आपकी मंशा है वापस से आरोप प्रत्यारोप किया जाए। चलिए हमारे साथ जय सिंह रावत जी भी जुड़े हुए हैं लगातार। जी नवीन जी 30 सेकंड 30 सेकंड जी। देखिए रतूड़ी जी कह रहे हैं कि इनको जो है 46 विधायकों में नहीं मिले। हमारा तो प्रत्येक विधायक जो है इस काबिल है कि हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं, हमने पूर्व में करके दिखाया। लेकिन रतूड़ी जी 14 से लेकर अब तक 46 चुनाव में से 41 कांग्रेस हारी है। आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला, आप हारे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो है आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए बैठे हैं, वो नहीं मिला। जिस दिन गांधी परिवार से बाहर आएंगे ना, आपके G23 के लोग भी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, उन पे भी चिंतन कर लीजिए। ठीक है नवीन जी, ठीक है नवीन जी, आपका टाइम ओवर हो गया, मैं माफी चाहूंगी। जय सिंह रावत जी, जय सिंह जी, बहुत ही तत्परता के साथ में आपने बहुत ही धैर्य के साथ में ये पूरी चर्चा सुनी है और दोनों को सुना भी है, समझा भी है। मेरा सवाल सीधा यही है कि कांग्रेस अपनी हताशा से बाहर कब तक निकल आएगी आपको लगता है, और क्या ये इतनी ज्यादा डीप डिप्रेशन में चले गए हैं कि अब सिर्फ आरोप लगाना ही एक माध्यम रह गया है और कोई रास्ता समझ में नहीं आता? क्या वो बीजेपी की कार्यशैली को कभी आगे 5 सालों में 2024 के चुनाव आ रहे हैं, क्या ये मैच कर पाने की मंशा तक भी रखते हैं क्या? देखिए हताशा स्वाभाविक ही है, तो इसलिए भी है कि इस बार ये कांग्रेस वाले जीती हुई बाजी हार गए हैं। बिल्कुल कुछ चुनाव से कुछ समय पहले तक लग रहा था कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन बीजेपी का संगठन इतना मजबूत रहा, उसी बात वो कई मुद्दे उठे, जैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी का था, धार्मिक ध्रुवीकरण था, कांग्रेस उसका मुकाबला नहीं कर पाई। इस वजह से जीती हुई बाजी हारना तो हताशा स्वाभाविक है। लेकिन जहां तक सवाल इसका है, नेता प्रतिपक्ष की जो बात उठ रही है, हाँ अब कर दिया होता, नेता 2 दिन का सत्र तो चला गया। अब कांग्रेस के पास काफी टाइम है और कांग्रेस को केवल नेता प्रतिपक्ष ही नहीं, इनको कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का भी नियुक्ति होनी है, क्योंकि जो अध्यक्ष है गोदियाल साहब, वो हार की जिम्मेदारी लेकर अपना इस्तीफा दे चुके हैं और अभी तक मुझे लगता है कि जो पार्टी प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, उन्हीं का कंट्रोल है, इधर चल रहा है, तो अभी इनके पास है। तो अभी कांग्रेस क्यों डिले इसलिए भी हो रही है क्योंकि इनको क्षेत्रीय जैसे देखना है, एक तो अध्यक्ष होगा तो ये क्या कहते हैं नेता प्रतिपक्ष होगा। आप कुमाऊं और गढ़वाल वाले जो समीकरण है उसका जिक्र मेरे ख्याल में कर रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए। कहते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध लाइनें हैं कि क्रोध कहां तक, युद्ध कहां तक टाला जाए, क्रोध कहां तक पाला जाए, तू भी वंशज है राणा का, फेक जहां तक भाला जाए। तो कांग्रेस को इस ऊर्जा की जरूरत है। कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि कई बार गिरे हैं और कई बार उठे भी हैं। हताशा से, निराशा से निकलना ही विकल्प है, उसमें पड़े रह करके रहा सहा भी गवा देना ये विकल्प नहीं है। फिलहाल अन्य खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए।